अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड बच्चन में खुशामदीद। मैं ये कहना भूल जाता हूँ हर बार के, और फिर मुझे टीम कहती है कि यार वो आप कह दिया करें कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिसको करना होता है वो कर लेता है, वो आप कहने से भी नहीं करते। वो नादिर एक अपने पॉडकास्ट में कह रहा था कि भाई जितना बोलोगे ना उतना लोग कम करते हैं, बल्कि अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा भी होता है। तो हमें ज़ाहिर है कि काम, वो अभी एक साहब के पास में बैठा हुआ था, तो वो कह रहा है यार कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है, आपकी बात स्ट्रांग है, आप जो भी चीज़ पेश कर रहे हैं, जो भी नया आइडिया दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई ख्याल पेश कर रहे हैं, या कोई भी तज्जिया कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कहा हम तो अरसे से यही बात बोले जा रहे हैं लोगों को कि भाई इंटरेस्टिंग जो चीज़ यूनिक है और जो चीज़ दिलचस्प है वो कंटेंट है। उसके अलावा कोई भी चीज़ कंटेंट नहीं। फिर वो कोई लोग थोड़ा सा देखते हैं और आगे कर देते हैं। तो हम इस वक्त जिस सिचुएशन में फंसे हैं उसमें ये है कि कंटेंट, एक ज़माने में याद होगा आपको 50-50 आया करता था, उस पर खाके आया करते थे। और खाके फिर कई लोगों ने बहुत दफ़ा मुझसे भी रब्ता किया, क्योंकि मैंने एक ज़माने में एनटीएम के लिए एक प्रोग्राम किया था, इसके अंदर हम खाके ही बनाते थे। नाम नहीं बता रहा मैं, क्योंकि सेल्फ प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वाक़तन एक मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम स्किट्स बनाते थे और वो बहुत लोग देखते थे और बहुत पसंद करते थे। तो अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि जो लोग भी कहते हैं अब तो आपको पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना, सात आठ स्किट्स नहीं बनाने, एक एक बना दें, वो रील बन जाएगी या शॉर्ट बन जाएगा, मिलियंस में व्यूज़ हो जाएंगे। अब होता क्या है, एक चीज़ हिट हो जाती है किसी की। जैसे एक मैंने किसी गोरे का, मतलब गोरे मतलब वाइट उनका कॉम्प्लेक्शन था, कि वो बीवी जो है वो आदमी कुछ गिरा देता है, वो आके जल्दी उठाती है और उसको बेइज्जती नहीं करती। फिर वो पैसे गिन रहा होता है तो वो उसका कहता ये छीन लेगी, वो पैसे वापस रख देती है, वो पैसे नहीं लेती। तो उस वो बिल्कुल उलट हो जाती है अपने बिहेवियर में। वो बहुत ख्याल करने लगती है, बहुत तमीज़ से पेश आ रही है, हर चीज़ का ख्याल कर रही है, उसके मतलब पुचकार रही है उसको, जैसे कोई बहुत महंगा कुत्ता हो। मतलब मैं कुत्ता उस ज़िल्लत में नहीं, वहाँ पे कुत्तों को बड़ी इज्जत दी जाती है, तो केयरिंग वाले उसमें कुत्ता कह रहा हूँ। तो वो बड़ा केयरिंग हो जाती है और बहुत 4-5 इवेंट दिखा दिए। उसके बाद आदमी बाहर की तरफ जा रहा होता है, यानी जहाँ से घर से बाहर निकलते हैं उस दरवाजे की तरफ, वहाँ पहुँच के एकदम ठिठक कर रुकता है और देखता है, और उसकी बीवी मासूमाना अंदाज में उसको देखती है, और कट करके जो शॉट आता है सामने, वो दरख्त पे गाड़ी खड़ी हुई होती है। तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये इस आदमी, इस मेरी बीवी गाड़ी लेके गई थी और इसने वहाँ पहुँचा दी, यानी गाड़ी तबाह कर दी। अब ये हिट हो गया, तो इस पे दूसरे लोगों ने इसके जैसा ही, वो इंडियन है, कुछ दुबई में है, कुछ लोग, वो इतने कॉपी कैट के बच्चे हैं सारे के सारे, क्योंकि उनके आइडियाज़ हो गए ख़त्म। अब उनको बनानी होती है रोज़ाना शॉर्ट्स या रीलें, और उसके बाद उनके पास होता नहीं आइडिया। अच्छा, आइडिया नहीं होता तो वो क्या करते हैं, जो चल रहा होता है, जो हिट हो जाता है, वो उसके ऊपर छाप देते हैं अपना बना के। एक वो लात मारने वाला या पाँव में क्लिप लगाने वाला है, वो एक मैंने पता नहीं किसका सबसे पहले देखा था, वो लगाया, वो हर कोई वही कर रहा है। वो अफ्रीका से भी वैसे ही कंटेंट आ रहा है। तो ये जो कॉपी कैट प्रोडक्शन वाली चीज़ हो गई, देखें इस ये पॉइंट आना था, और मैं बहुत पहले से इस बारे में बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट आएगा। रीज़न ये कि लोग शौक में जब आ जाते हैं ना किसी चीज़, यार आज जैसे एक ज़माने में होता था कि भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो या तो प्री मेडिकल ले लो या प्री इंजीनियरिंग ले लो। उसके बाद आज ये एमबीए भी होने लगा है, उसके बाद कुछ डेटा वेटा से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस होने लगा, तो उसकी तरफ आए। तो इसी तरह जब ये वाली चीज़ शुरू हुई कि जी कंटेंट और बड़ा पैसा मिलता है यूट्यूब से, और ये होता है वो होता है, तो हर एक ने कहा अब बनाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे इतने आइडियाज़ देते हैं कि यार ऐसा एक चैनल शुरू करें जिसके अंदर ये हो। मैंने कहा ओके, फिर उसमें क्या बनाए? उसमें देखें एक वीडियो में आप ये बनाया, उसमें मैंने कहा देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, मुश्किल से 3 वीडियोज़ में आइडिया ख़त्म हो जाएगा। चौथी पाँचवीं क्या बनाएंगे हम? सातवीं आठवीं क्या बनाएंगे? मैंने कहा 1 साल लगता है यूट्यूब पे किसी चैनल पे रेगुलर अगर आप वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, 1 साल बाद वो चैनल एस्टेब्लिश होता है। आज के ज़माने में, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले लोग ही नहीं थे, शक्लें ही नहीं थी। चंद लोग होते थे जो बैठ के, वो एक गंजी अकरम थे वो थे, और एक दो वो टम्पी भाई, चंपी भाई और डक्की भाई और पक्की भाई, जो भी इनके नाम है पागल के, जिस तरह पागलपने के नाम है उनके, मैं उनको पागल नहीं बोल रहा, वो तो ज़बरदस्त है भाई, पैसे कमा रहे हैं। तो उनके कोई स्कैम भी आया और उनके बहुत चीज़ों पे लोगों ने क्रिटिसाइज़ की। वो सारी चीज़ें क्या होती थी, वो आप अपना फेस मशहूर कर लेंगे, जी मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इतना बदतमीज़ हूँ और ऐसे बोलता हूँ। या जैसे जुनैद अकरम ने बहुत रवानी से बोलना शुरू के वीडियोज़ में, तो बड़ा कैची था कि एक आदमी यार किसी टॉपिक पे इतनी तेज़ बोलता चला जाता है, चुप ही नहीं होता, और रेलिवेंट भी रहता है। फिर हमें पता ये चला, अब मैं वापस जाता हूँ उस ज़माने में जब एनटीएम होता था और जब ये यूट्यूब नहीं आया था, तो लोग हमसे कहते थे स्किट्स बना लो, स्किट्स बना लो। इतना गैप हो गया, 50-50 बंद हुए हुए इतना अर्सा हो गया, तो फिर हमने कुछ लिखे भी, स्किट्स बनाए भी कुछ। बाद में फिर हर थोड़े दिन बाद किसी न किसी को कहीं ना कहीं से दौरा पड़ता है, और वो राब्ता करता है और कहता है यार स्किट्स बनाने चाहिए। और ये भाई, ये जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त आपके पास यूट्यूब पे और रील्स में, जो कुछ हो रहा है इंस्टा पे और फेसबुक पे, ये सब स्किट्स ही है। अच्छा, अब हिट कौन से होते हैं और कौन से हिट नहीं होते? कुछ लोगों ने फॉर्मेट बना लिया कि अरे एक फॉर्मेट पे करेंगे, जैसे वो एक आरजे आशीष है इंडिया का, उसके बाद एक लड़की होती है तृप्ति, और वो पालक पत्ता चाट उसमें कॉमन होता है। आशीष का
फंसना और उससे निकलना है, चाहे वो झूठ बोल के या बगैर झूठ बोले। कभी कभी एक तीसरा उन्होंने एक फॉर्मेट सेट कर लिया, थोड़े मिच्योर है तो इसलिए लिखना आता था, सेट कर दिया। कुछ लोग बगैर फॉर्मेट सेट के बनाए जा रहे हैं स्क्रिप्ट। अब मकसद क्या है स्क्रिप्ट बनाने का? कैची हो और हंसी आए उसमें। सिर्फ हंसी वाले स्क्रिप्ट बनाना जो है ना, वो गोरों से भी नहीं बनते। तो मैंने ये कहा जिसको भी, अभी रिसेंटली की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने एक बात बोली कि भाई एक बात को समझे, आप जो भी खाका बनाइए ना, चाहे आप रील, मैं अब स्क्रिप्ट को छोड़ दें, जो भी आप रील्स बना रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आप इंटरटेन करना चाह रहे हैं लोगों को, मैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा हूँ, उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं ना, अगर वो रेलेवेंट नहीं होगी ना सोसाइटी से, यानी ऐसा काम जो आपकी सोसाइटी में नहीं होता, ऐसी हिमाकत जो आपकी सोसाइटी में नहीं होती, ऐसी प्रैक्टिस जो आपकी सोसाइटी में नहीं होती, ऐसे रस्म व रिवाज, ऐसी नालायकियाँ या ऐसी अच्छी चीज़ें या ऐसा जो भी चीज़, यानी आपका वो चाहे कल्चर हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस हो, या वो आपकी परंपरा हो, या जो भी जिस तरह भी आप करते हैं कि जी हम घर से बाहर निकलते हुए, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ख़वातीन जब रिश्तेदार जा रही होती हैं घर से, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हैं घर में, तो गेट पे खड़े होकर बहुत देर तक बातें होती हैं, आधा आधा घंटा लग जाता है। इसके ऊपर एक आध किसी ने कंटेंट बनाया, ये कॉमन चीज़ें, सब इससे रिलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर कंटेंट बनाए, जब तक के रेलेवेंट कंटेंट नहीं होगा। आप देखें वो एक बंदा है जो माँ चेहरे पे वो लगा के बनाता है वाई मैन के नाम से, उसका कंटेंट क्यों इतना हिट होता है या लोग उसको क्यों इतना पसंद करते हैं? क्योंकि वो रेलेवेंट होता है कहीं ना कहीं। मैकेनिक, सब्जी वाला, गोश्त वाला, अम्मी ने धनिया मंगाया था, मेहमान क्या कहते हैं, बाहर वाले रिश्तेदार क्या मशवरे देते हैं, बाहर आ जाओ नहीं आ जाओ, पढ़ाई के बारे में कोई मैकेनिक क्या मिल जाता है, कहता है भाई तुम वहाँ रहते हो तेरहडी में, तेरहडी में तो ये होता है। ये सारी चीज़ें रेलेवेंट है, वो पसंद की जाएंगी, चाहे उनका ह्यूमर कम हो। अब ये मैं एक तरकीब बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई जो लोग भी इसमें खप रहे हैं ना, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपने मोबाइल से चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, रीलें बना रहे हैं, भाई स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता ना, रेलेवेंट चीज़ों को कॉपी कर लो। जो आपके यहाँ चीज़ें होती हैं, जो समाजी खराबियाँ हैं, मिसाल के तौर पे बाइक बंद हो जाए कराची में किसी की या लाहौर में, मेन रोड पे सिग्नल खुला और बाइक बंद, अक्सर लोगों की सिग्नल खुलते क्लच गियर डालते हैं और बंद हो जाती है। उसके बाद वो हिलाए बगैर वहीं पे स्टार्ट करते हैं, चाहे 200 साल लग जाए, 5 लाख किकें मारनी पड़े, हिलाएंगे नहीं, पीछे टी टी पी पी हो रहा था कोई नहीं हटता। भाई साइड में करके स्टार्ट कर लो ना। ये एक पता नहीं क्या बीमारी है कि ये आदत है लोगों की। अच्छा, अब इस आदत पे आप खाका बना सकते हैं, इस पर 15 खाके बन सकते हैं, 15 रीलें बन सकती हैं, 15 शॉर्ट्स बन सकते हैं। हर बंदा अलग एंगल से इस बात को अपने तौर पर दिखा सकता है कि यार ये गलत हो रही है, या ये कॉमिक है, या इसकी वजह से परेशानी होती है, या ऐसा करने वाला कितना अहमक है, या ऐसा करने वाला कितना अक्लमंद है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह करके बनाए। फिर शादियों में 50,000 चीज़ें हमारे शादियों में होती हैं। एक आदमी होता है जो बहुत एक्टिवली घूम रहा था, ये कर दो वो कर दो वो कर दो, कर कुछ नहीं रहा था, उस पर एक आध कोई किसी ने बनाया कंटेंट। ट्रक वाले हैं, बस स्कूल वैन वालों पे कुछ कंटेंट आपने नहीं बनाया, वो इतने, सबने देखा ना कैसे चलाते हैं और कैसे रोकते हैं और बच्चे कैसे उतारते हैं। माएँ खड़ी हुई वेट कर रही होती हैं कि वो बच्चे आएंगे तो जल्दी से पकड़ लें, वो रोड को उधर उतार देते हैं, घर इधर होता है, इस पे बना लें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जब तक आप रेलेवेंट नहीं होंगे और थोड़ा सा क्रिएटिव नहीं होंगे और थोड़ा सा ह्यूमर इन डालेंगे, आपका कंटेंट थका हुआ ही रहेगा, बिल्कुल बेकार। कंटेंट को अपलिफ्ट करना ज़रूरी है। इंडिया में अब जाके कुछ थोड़ा सा बेहतर कंटेंट बनना शुरू है, वरना पाकिस्तान में जितने लोग कंटेंट क्रिएटर थे वो सब पॉडकास्ट पे आ गए, जिनके पास पैसे थे उन्होंने स्टूडियो आकर किराए पे ले लिया, अपने बना लिया, वहाँ बिठा के लोगों से बातें करते रहते हैं। ये कंटेंट है पाकिस्तान का, जो हम भी नहीं देखते दुनिया में, तो और कोई क्यों देखेगा? सोचिएगा और कोई अच्छा बना ले भाई। अल्लाह हाफिज़।